कोनिचिवा मिनासान, क्यों नो जुगियो हाजिमे मास। एंड आज से हम अपनी कांजी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। वोकैब है वो होगी, सो या तुम्हें अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट कांजी विच इज ही, ठीक है। तो कांजी की दो रीडिंग्स होती है, एक होती है कुंजोमी और एक होती है ओनयोमी। कुंजोमी जो है वो अपनी जापानीज रीडिंग्स होती है और ओनयोमी जो है वो चाइनीज रीडिंग्स होती है। दोनों रीडिंग्स जो है वो जापानीज वोकैब में यूज होती है, तो फिर ज्यादा तुम्हें इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बस इनकी दोनों रीडिंग्स जो है वो लर्न कर लेना एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। सो या लेट्स गो। तो इसमें अपने 4 स्ट्रोक्स होते हैं जैसे कि हर पैटर्न में होते हैं। तो इची, एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल एंड देन नी, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल बनाते हुए एक स्ट्रेट लाइन एंड देन अपना सान एंड योन, ठीक है। ये अपनी हो गई ही। एक बार बारी देखो, इची नी सान योन, ठीक है। तो ये अपनी कांजी हो गई ही की। ही का मतलब होता है सन एंड डे, एंड इसकी दो रीडिंग्स होती है, एक होता है ही बी एंड एक होती है नीची एंड एक होती है नी, ठीक है। कोन्योमी और ओन्योमी दोनों ही तुम्हें याद करनी पड़ेगी एंड सेपरेटली याद मत करना, क्योंकि बहुत सारी कांजीज होती है जिनकी रीडिंग ही होती है नी होती है, तो फिर तुम्हें वोकैब को लर्न करना है, ठीक है। तो इसकी जो वोकैब है, जो हर कांजी की जो वोकैब है वो मैं एट द एंड करूंगा एंड मैं वीडियो चैप्टर्स डाल दूंगा, तो फिर तुम जाकर देख लेना, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर वीडियो पे टाइम भी लिख दूंगा, ठीक है। तो देख लेना तुम वोकैब को अच्छी तरीके से, क्योंकि जो वोकैब है उसी के जरिए तुम जो है कांजीज को लर्न कर सकते हो, ठीक है। सो यार नेक्स्ट कांजी, ओके। सो आवर नेक्स्ट कांजी इज त्सुकी, कुंजोमी, त्सुकी, ओन्योमी, गेत्सु, गात्सु, ठीक है। एंड ये अपना इसका मीनिंग है मून एंड मंथ, ठीक है। वोकैब जैसे कि मैंने बताया, हर कांजी जो है उसके बहुत मीनिंग होते हैं, बहुत मीनिंग होते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन वोकैब कि तुम कौन सी वोकैब यूज कर रहे हो। अपने मेन मीनिंग यही होते हैं, जैसे कि मून के लिए अपना त्सुकी यूज होता है एंड मंथ के लिए अपना गेत्सु गात्सु होता है एंड थोड़ी बहुत और जगहों पर ये कांजी यूज होती है, बट वो थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, जो कि मैं स्पेशल जब वोकैब की वीडियो बनाऊंगा तब तुम्हें अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। सो या इसके लिए ये ड्रॉ कैसे करना है, फर्स्ट इची, ब्रश ऑफ, नी, टिक, ठीक है। इसी के साथ में इसी के एकदम लेवल पर रखते हुए टिक एंड सान अपना स्टॉप एंड योन अपना स्टॉप, ठीक है। एंड जिन्होंने हीरा गाना की वीडियो देखी है उन्हें स्ट्रोक ऑर्डर के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा कि ये ब्रश ऑफ, स्टॉप एंड टिक क्या है। तो फिर अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर एक बारी मेरी फर्स्ट हीरा गाना की जो अपनी पार्ट 1 की वीडियो थी उसमें जाकर देख लेना, ठीक है। सो या ठीक है, तो दोबारा इची, ब्रश ऑफ, नी, टिक, ठीक है, इसी के लेवल में रखता हुआ एंड सान अपना स्टॉप एंड योन अपना स्टॉप, ठीक है। इस तरीके की कुछ शेप आनी चाहिए कांजी की। एंड इसकी कुंयोमी होती है त्सुकी, ओन्योमी होती है गेत्सु एंड गात्सु, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट कांजी, ओके। सो आवर थर्ड कांजी इज हितो। हितो का मतलब होता है अपना मैन एंड पर्सन, ठीक है। सो अपनी मैन, जिस तरीके से ये देख रहे हो जैसे कि एक आदमी खड़ा हो, ठीक है, ये उसकी 2 टांगे हो या उसका शरीर हो, तो इस तरीके से जो ये कांजी है वो बनी है। क्योंकि जो कांजीज है वो बेसिकली इसी पिक्टोरियल अपनी लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए जो जापानीज है वो पिक्टोरियल लैंग्वेज बोली जाती है। क्योंकि एक तरीके से जैसे कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो, ठीक है, जैसे कि अपना ह्यूमन फिगर होता है ना, ये स्टिकमैन फिगर, तो उसी तरीके से ये दिख रहा है ना ऐसे, ठीक है। तो ऐसी ये कांजी बनी है। हर जो कांजी है इसलिए उसके पीछे ऐसा मतलब होता है, तो जो जिससे तुम्हें लर्न करने में आसानी हो जाती है। सो दिस कांजी इज ऑफ हितो। हितो का मतलब होता है मैन एंड पर्सन, कुंयोमी हितो, ओन्योमी अपना जिन एंड निन, ठीक है। सो इसे कैसे बनाते हैं, तो 2 स्ट्रोक्स होते हैं बड़े सिंपल से। अपना दोनों जो है वो ब्रश ऑफ है, इची, नी, ठीक है। जो नी वाला ब्रश ऑफ है थोड़ा सा वो अपना क्या कहते हैं, स्लांट, अपना स्लांट होते हुए ऐसे है, ठीक है। देखो इची एंड नी, नी जो ब्रश ऑफ है वो थोड़ा सा इधर जाते हुए है एंड ये जो है अपना लेवल पे होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि तुम ऐसे बना दो, ठीक है, या फिर ऐसा बना दो, नहीं, ठीक है, ये कोई और कांजी बन जाएगी। सो या ये लेवल पे होना चाहिए, दोनों ही ब्रश ऑफ है एंड ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है इची एंड नीचे से इसके मिड में से स्टार्ट हो रहा है नी, ठीक है। सो इट इज हितो, ओके। सो अपनी जो 4th कांजी है वो है कार की एंड ये तुम्हें दिख भी रही होगी कि 2 पहिए है, बीच में बॉडी है एंड ये अपनी जो कार की तरह लग रही होगी, राइट। जैसे कि 2 पहिए है, बीच में बॉडी है एंड फिर दोबारा 2 पहिए है, तो फिर ये अपनी कार की कांजी है। तो इसे लर्न करना बहुत इजी है एंड इसकी कुंयोमी है कुरुमा। कुरुमा का मतलब होता है कार एंड ओन्योमी अपनी शा, ठीक है। सो बड़ी इजी है। अपनी इची
विच इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फिर इन दोनों की यहां पर इस लेवल में रखते हुए एक बीच में एक डब्बा बनाना है, नी एक वर्टिकल लाइन स्ट्रेट स्टॉप, देन सान, योन, गो, रोकू एंड नाना अपना एक स्ट्रेट लाइन, ये बन गई कुरुमा, ठीक है। जो ये दोनों लाइनें हैं वो इससे थोड़ी बहुत लंबी होनी चाहिए, यानी कि ये देखो इससे ऐसे थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, एंड जो ये है ये एकदम क्या कहते हैं मिडल में, एकदम मिडल में जो ये अपनी वर्टिकल लाइन है वो एकदम मिडल में होनी चाहिए, एंड ये बन गई अपनी कुरुमा, ठीक है। एक और बारी तुम रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हो। सो अपनी जो लास्ट कांजी है वो है ट्री की। जो ट्री है ये देखो, ये जैसे कि ट्री का एक शेप दे रहा है, राइट। तो ये एक ट्री की कांजी है, एंड ट्री का मतलब होता है अपना की। जापानीज में ट्री को बस सिंपल कहते हैं की, ठीक है। सो कुंयोमी इज की एंड ओनयोमी इज मोकू एंड बोकू, मोकू एंड बोकू, ठीक है। जब मैं तुम्हें वोकैब करवाऊंगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये कुंयोमी एंड ओनयोमी मतलब इतनी डिफरेंट रीडिंग्स क्यों है एक ही कांजी की। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए इची अपना एक स्टॉप, ठीक है, नी इसके बीच में से एक जाती हुई वर्टिकल लाइन, ठीक है, एंड सान अपना एक ब्रश ऑफ जो है वो इस लाइन से ऊपर ही खत्म हो जाना चाहिए, एंड योन अपना एक और ब्रश ऑफ, ठीक है। ये दोनों ब्रश ऑफ जो है वो इक्वल होने चाहिए लेंथ में, एंड 2 ब्रश ऑफ है, बीच में एक लाइन, एंड एक और बारी देखो इची, ठीक है, फर्स्ट, देन नी अपना स्टॉप, ठीक है, दोनों के दोनों जो है वो है अपने स्टॉप, एंड देन अपना सान एंड अपना योन, ये इस लाइन से ऊपर खत्म होने चाहिए, एंड ये दोनों जो है अपना जो थर्ड एंड फोर्थ है वो है अपने ब्रश ऑफ, ठीक है। सो अपनी बन गई की। नाउ अब मैं तुम्हें सारी की सारी पांचों कांजीज की जो है वो वोकैब करवाता हूं एकदम अच्छी तरीके से। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर वोकैब, एंड देखो जो भी कांजी के रिलेटेड अपनी वोकैब्स होगी वो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से कांजी वाली वीडियोस में ही करवा दूंगा, एंड जो अपनी स्पेशल वोकैब होगी जैसे कि अपनी जो वर्ब्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें जो है वो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से अलग से वोकैब की वीडियोस में बनाकर दिखाऊंगा। तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। एंड सो यार तो हमारी फर्स्ट कांजी थी ही की, एंड जो वोकैब है, ठीक है, हर वर्ड के मुताबिक जो है एक कांजी की जैसे कि मैंने बताया कुनयोमी और ओनयोमी रीडिंग्स होती है, और बहुत सारी कांजीज की डिफरेंट कांजीज के मतलब अलग होते हैं लेकिन रीडिंग सेम होती है, इसलिए हमारी जो कांजी है वो यूज की जाती है। सो जो देखो जैसे कि अपनी ही वाली कांजी की ही 3 रीडिंग्स इसमें हो गई, ठीक है, ही, नीची एंड बी, ठीक है। तो ये तुम्हें लर्न करनी ही पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती है वो मैं तुम्हें आने वाली वीडियोस में दिखा दूंगा जैसे हम ग्रामर कर रहे होगे, क्योंकि वो ट्रिक्स ग्रामर के वक्त ही यूज की जा सकती है। ओके, सो ही का मतलब सन एंड डे, ठीक है, दोनों ही सन और डे दोनों के लिए ही जो हमारी ही की कांजी है वो यूज होती है, एंड ही का मतलब अपना नीची भी होता है, सो नीची यो भी, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरे साथ दोहराओ, नीची योबी का मतलब अपना संडे होता है, एंड यहाँ पर अपनी ही की कांजी ऐसे यूज हो रही है, ठीक है। सो गेत्सु की कांजी जो है उसे हम सुकी की कांजी भी बोलते हैं, सुकी का मतलब होता है मून, एंड गेत्सु योबी विच मीन्स मंडे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट कांजीज। सो नेक्स्ट कांजी इज ऑफ हितो। तो ये कांजी जो है अपनी हितो के लिए भी यूज होती है, एंड साथ ही साथ जिन के लिए, निहोन जिन का मतलब होता है एक जापानीज, जिस भी कंट्री का अगर कोई सदस्य है जैसे कि जो इंडिया है उसे हम कहते हैं इंदो, ठीक है, इंदो, एंड ये काताकाना में लिखा जाता है क्योंकि ये एक फॉरेन वर्ड है, ठीक है। जिन लोगों को मेरी हिरागाना की वीडियो याद होगी उसमें मैंने बताया था। सो जैसे कि निहोन जिन का मतलब होता है एक जापानीज, तो इंदो जिन का मतलब होता है एक इंडियन, एंड क्या कहते हैं, तो ऐसे ही एक अमेरिकन जिन का मतलब होता है एक अमेरिकन, तो ऐसी जो जिन है उसमें अपनी हितो वाली कांजी यूज होती है, यानी कि एक निहोन का मतलब होता है जापानीज, जापान, एंड एक जापान में रहने वाला एक इंसान, तो उसे कहते हैं निहोन जिन विच मीन्स अ जापानीज, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट की का मतलब होता है ट्री, एंड जो ये की कांजी है ये अगर तुमने कुंयोमी और ओनयोमी जो है वो लर्न कर लेना एकदम अच्छी तरीके से, उसमें मैंने मोकू और बोकू बताई थी, ठीक है। तो की का मतलब की यानी कि ट्री, और साथ ही साथ मोकू योबी विच मीन्स थर्सडे। सो ये कांजी हमारी की के लिए भी यूज होती है एंड मोकू के लिए भी यूज होती है। ओके,
सो our नेक्स्ट कांजी इज कुरुमा, एंड कुरुमा का मतलब होता है कार, एंड देंशा का मतलब होता है ट्रेन। ठीक है, तो कुरुमा को हम एज कुरुमा भी रीड कर सकते हैं, इस कांजी को कुरुमा भी रीड कर सकते हैं और शा भी रीड कर सकते हैं भाई, कुंयोमी और ओनयोमी। सो होपफुली तुम्हें कुंयोमी और ओनयोमी का मतलब समझ आ गया होगा। तो वो बस ओनयोमी एंड कुंयोमी दो रीडिंग्स होती है कि एक कांजी को तुम कितनी तरीके से रीड कर सकते हो, एंड ये मैटर करता है वोकैब के ऊपर कि तुम उसकी क्या रीडिंग पढ़ रहे हो, एंड ये तुम्हें लर्न ही करना पड़ेगा, इसकी कोई टिप एंड ट्रिक नहीं होती। यू नीड टू लर्न दिस, एंड होपफुली तुम एकदम अच्छी तरीके से कर लो। सो या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना यार, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जाने।